प्रश्नावली 4.2 आगे देखो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। पहला सवाल देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहला सवाल, y बराबर हमें दिया गया है 3x + 5, सही है। y बराबर दिया 3x + 5। अब देखो यहां पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। x का हम कोई भी मान रखेंगे, बताओ हमको y का मान मिलता था नहीं मिलता था। देखो कैसे, मान लो हमने रखा x का मान 1, क्या रखा जी 1। अगर हम x का 1 मान रखेंगे, बताओ y का मान हमको क्या मिलेगा, नहीं 3 × 1 + 5, 3 का नाम 5 3 8। x का मान हमने रखा 2, क्या रखा 2, तो y का मान क्या मिलेगा 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 5 11। ठीक, हमने x का मान रखा 3, तो y का मान क्या मिलेगा 3 × 3 + 3 3 9 9 5 14। तो ऐसे बहुत सारे मान मिलते जाएंगे ना जी। हम x का मान रखते जाएंगे, y का मान हमको मिलता जाएगा। ऐसे मैं रख रहा हूँ प्लस में, ऐसे किस्मत तुम रखते जाओ निगेटिव में। बताओ अनंत मान मिलेंगे ना। x का तुम अनंत मान रखोगे, y तुमको क्या मिलेगा अनंत मान मिलेगा। इस बताओ तो इस समीकरण क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे जी, अनेक हल होंगे। y का x का मान रखते जाओगे, तुमको y का मान मिलता जाएगा। तो लिखोगे इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक होंगे क्यों, क्योंकि x का मान, क्योंकि x का मान रखने पर क्या, क्योंकि x का मान रखने पर y के अनेक मान प्राप्त होंगे। अनेक मान प्राप्त, बस इतना लिखना था, जा तुम्हें लिखना है। आगे देखो, ये समीकरण दिया गया है, हमने रखा x का मान 1, कितना रखा जी 1। जब x के स्थान पर रखोगे तो y का मान तुम्हें कितना मिलेगा 3 × 1 + 5, 3 का नाम 3 5 3 8। x का मान हमने रखा 2, क्या रखा 2, तो y का मान क्या मिलेगा 3 × 2 + 5, कितना आएगा जी 11। सही है। x का मान रखो 3, x का मान रखो 3, तो y का मान क्या मिलेगा 3 × 3 + 5, 3 3 9 5 14। सही है। ऐसे तुम x के मान रखते जाओगे, तुमको y का मान मिलता जाएगा। x का मान तुम अनंत तक रखोगे तो y का मान तुम्हें कहाँ तक मिलेगा, अनंत तक मिलेगा। बताओ इसके क्या होगा जी, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल, 4 हल। देखो ध्यान से, चलो नहीं 2x + y बराबर किए कितना दीदी 7। 2x + y बराबर कितना दिया है 7। हमको x और y के, अगर ध्यान देना, अगर हमको एक रैखिक समीकरण दिया गया है, कितने, अगर हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है तो एक रैखिक समीकरण से हमको x और y के अनंत हल मिल सकते हैं। कितने हल मिल सकते हैं, अनंत हल। क्यों,
x के मान तुम रखते जाओगे, y का मान तुमको मिलता जाएगा। x का मान कुछ रखो तुम, 1 2 3 4 -1 -5 कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। y का मान सबका उत्तर अलग अलग भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत, सब सही होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, यह देखो, अब यहाँ देखो 2x को उधर लेकर जाओ, बताओ तो y बराबर क्या देगा 2x, सही है। देखो तुम्हारा मन के चाहे x को उधर लेके जाओ, चाहे तुम्हारा मन के y को उधर लेके जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे का पहला है, पहला, ठीक। अगर हम x का मान रखेंगे, क्या रखेंगे जी, क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 1, बताओ y का मान कितना मिलेगा -2 गुणे 1, ठीक। 7 - 2 गुणे 1, 7 - 2 का नाम तो 7 और 2 घटाओ 5, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा, सही। किसी को कोई दिक्कत। आगे देखो x का मान रखो 2, कितना रखो जी 2, x का मान 2 रखोगे, बताओ y का मान तुम्हें क्या मिलेगा 7 - 2 गुणे x स्थान का रखूंगा 2 रखना है ना, तो क्या मान मिला 7 - 2 दूनी 4, 7 से घटाओ 3, x का मान 3 रखो, 4 मान निकालने, कितने मान निकालने हैं, अभी तीसरा मान है 3 रखो, तो y का मान क्या मिलेगा 7 गुणे 2 गुणे x के स्थान 3 रखोगे, तो 7 - 2 तो आए, 7 अच्छा घटाओ 1 आ गया। एक ठोर निकालना है, तुम्हारा मन के हम निकाल रहे हैं प्लस में, तुम्हारा मन के निकाल लो माइनस में, इनके उत्तर सही रहेगा, गलत नहीं होगा। x का मान 4 रखो, तो y का मान क्या मिलेगा 7 - 2 गुणे 4, 7 4 दूनी 8, 7 से 8 घटाओ कितना का दे -1, सही है। चलो -1 आ गया, बताओ जब अतः लिखो गया, अतः x, y के मान निम्नवत प्राप्त होंगे, निम्नवत प्राप्त होंगे। क्या देखो इधर क्या मिला, जब तुमने रखा x का मान 1 तो y का मान क्या मिला 5, आगे x का मान होता है ना, पीछे y का मान होता है, बता चुका हूं तुमको निर्देशांक ज्यामिति में। बताओ x का मान जब तुम रखे 2 तो y का मान कितना मिला 3, दूसरा मान x का मान जब तूने रखा 3 तो y का मान कितना मिला 1, x का मान जब तूने रखा 4 तो y का मान कितना मिला 1। बताओ 4 मान मिले नहीं मिले, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उधर फटाक से। अलग अलग मान भी आ सकते हैं, उत्तर मत देखो, उत्तर अलग अलग भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ उधारो, चलो आगे देखो, चलो दूसरा देखो, पाई एक्स ना, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। चलो वाई बराबर क्या लिखोगे 9 माइनस पाई एक्स, पाई दो ध्यान से। हमेशा कोशिश करो एक मान तुम रखा करो 0, क्या रखा करो 0, तुमको एक मान एकदम सरल मिल जाए, क्या मिल जाएंगे सरल से। तो रखो जब x बराबर, बताओ जब तुम रखोगे 0, क्या रखोगे 0, जब रखोगे x बराबर 0
तो y का मान तुम्हें क्या मिलेगा 9 माइनस पाई गुणे 0। ये तो 0 हो गया ना, क्या मिला? हाँ 9 आ गया, सही है। जब x का मान हमें रखा 0 तो y का मान कितना मिला 9। आगे x का मान रखो 1, क्या रखो 1, यहाँ रखना 1, तो y का मान कितना मिलेगा 9 माइनस 1। तो पाई 1 गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा? क्या देगा 9 माइनस पाई। हल तो होगा नहीं, छोड़ दो इसी पे। x बराबर 2 रखो, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे क्या आ जाएगा 2, बस हो गया। एक और निकालना है, x बराबर 3, तो y का मान क्या गया 9 माइनस क्या गया, अतः लास्ट में लिखोगे अतः x कामा y के मान निम्नवत प्राप्त होंगे। बताओ क्या प्राप्त हुए? पहला क्या प्राप्त हुआ 0 कामा 9, 1 कामा 9 माइनस, दूसरा तीसरा हो गया। नहीं कर लोगे इतना? कर लोगे। आगे देखो, रख सकते हो भैया, किसी में तो सबका अलग अलग मान में सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ रख लो। आगे देखो, x बराबर 4y, x बराबर 4y। अभी लिखो मत, जब हम रखेंगे x का मान 0, क्या रखेंगे 0। x का मान रखोगे, किस मान रखोगे y का मान, किस मान रखोगे y इधर है ना, y पे जब 0 रखोगे, बताओ x का मान कितना मिलेगा 4 गुणे 0 कितना 0 है। y का मान रखो 1, जो इधर रहेगा उसी का मान रखना है, इधर y है ना, y का मान रखो 1, 4 गुणे इधर का था x है ना, x का मान रखा हूं, इधर y तो y का मान रखूंगा। y बराबर 2, 4 गुणे 2 8, y बराबर 3, x बराबर 4 तिहाई। क्या क्या मान मिले बताओ? 0 कामा, पहले x का मान लिखोगे 0 कामा 0, चलो लिख लेना। फिर 4, x का मान 4 है ना, 4 कामा आगे हमेशा x के मान लिखना, हाँ 4 कामा ये, दूसरा वाला 12 कामा, मामा नहीं कामा है, हाँ। चलो आगे देखो, चलो तीसरा प्रश्न देखो, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, कौन कौन नहीं हैं। सबका ध्यान इधर, x माइनस 2y बराबर 4, पहला हमें दिया है 0 कामा 2, ठीक, दूसरा दिया है 2 कामा 0, तीसरा क्या दिया है 4 कामा 0। पहले देख लो इधर, चलो हल होने का मतलब ये है, आगे वाला मान तुम लोग जानते हो किसका होगा x का, पिछला मान किसका होगा,
अगर मैं x का मान रखूँ इसमें, y का मान रखूँ इसमें, तो दोनों तरफ बराबर मान है। क्या मिले हम? अगर बराबर मान मिलेगा तो हल होगा, अगर बराबर मान नहीं मिलेगा तो हल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। चलो देखो, x माइनस 2y बराबर, बताओ इसमें x का मान कितना है? 0, y का मान कितना है? 2। रखो 0 माइनस 2 गुणे 2, y का मान 2 है ना, तो 0 हो गया, 2 दूनी क्या -4 4 के बराबर होता है? क्या -4 4 के बराबर होता है? नहीं होता है। यानी ये इसका हल नहीं है, हल नहीं है। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं? हल नहीं। आगे देखो, बताओ x का मान कितना है? y का मान 0। समीकरण क्या दिया है? 4। x का मान कितना रखेंगे? 2। y का मान क्या रखेंगे? 2 2 0 0 बराबर, क्या कभी 2 4 के बराबर होता है? कभी 2 4 के बराबर हो सकता है? यानी ये भी क्या है? यानी हल नहीं है। आ रहा कि नहीं? आ रहा। अगला चेक करो, x का मान कितना है? y का मान कितना है? रखो -2y बराबर, x का मान कितना रखेंगे? 4 - 2, y का मान 4, 2 शून्य, तो 4 4 के बराबर हो सकता है ना, यानी ये वाला हल है, ये वाला हल है। चलो चौथा देखो, बोलो क्या है? हो गया। x का मान कितना है? y का मान किस पर रखना है? आ रहा कि नहीं? कड़ी में 2, 2 गुणे 4 कड़ी में 4, कड़ी में 2, 4 दूनी 8 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 हटाओ, क्या आएगा? -7 कड़ी में 2। यहाँ 1 है ना, तो भैया 8 में से 1 घटाओ, कितने का? 7 तो आएगा, तो ये इसके बराबर होगा? बराबर नहीं है, तो हल नहीं है। x का मान कितना है? y का मान कितना है? x - 2y बराबर 4। x का मान रखो 1, y का मान भी 1, 2 का नाम घटाओ, क्या -1 4 के बराबर होगा? यानी ये भी हल। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, मेरा सही था। चलो चौथा सवाल देखो, कराए के का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 दिया गया, y बराबर 1। सबसे सरल सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया जी? के। x का मान कितना दिया है? 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे के, 2 दूनी की गणना 3 4 3, के का मान कितना गया? या लिख लो के बराबर हो गया। मेरा आया था, उधर मेरा आया था, हमारा भी आया था। मेरा सही था।
Lights, camera, action.